हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली हम लोग द मोस्ट अवेटेड तो नहीं बोलूंगी मोस्ट अवेटेड वीडियो तो होपफुली हमारा हाउस टूर होने वाला है, वो भी दिवाली से पहले आने वाला है। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं दिवाली से पहले हाउस टूर डालूंगी, चाहे अमित माने चाहे ना माने। बस थोड़ा सा सफाई करनी रह गई, झाड़ू पोछा करना, उसके बाद डालेंगे हाउस टूर। लेकिन द सेकंड मोस्ट अवेटेड वीडियो लेकर आए हैं जो है इस घर की सारी रेनोवेशन कॉस्ट। सो गाइस, आपको पता है कि इस घर में आए हुए हमें ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है और जब से हम इस घर में आए हैं तब से रेनोवेशन ही चल रही थी। फाइनली डे बिफोर येस्टरडे हमने उनको हाथ जोड़कर बोला सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को कि प्लीज जाओ, उनकी पेमेंट्स क्लियर करी और शिल्पा को हाथ जोड़ने पड़े मुझे कि शिल्पा बस करो। हम लोग इस घर में आए थे 29 अगस्त को, हमारी रेनोवेशन स्टार्ट हुई थी 5 सितंबर को और फाइनली द लास्ट टाइम होपफुली, वैसे तो आज भी कोई आया फॉस्फेट वगैरह लगाने के लिए, चलो वो ऐसे छोटा मोटा देखो हर घर में मतलब चलता रहता है। लास्ट में जब हमें लगा ना कि अब फाइनली रेनोवेशन कंप्लीट हो गया, दैट डे वाज 11th ऑफ अक्टूबर। तो हमने मेरे ख्याल से 1 महीना लिया होगा, बिकॉज कुछ दिन बीच में लोग आए भी नहीं, कोई काम चला भी नहीं, बट 1 महीना लगा है ये सारी रेनोवेशन कंप्लीट कराने में। तो आपको हमने डे 1 से मतलब क्या क्या रेनोवेशन शुरू हुई सीक्वेंस में बताते जाएंगे और कितना खर्चा हुआ ये बताते जाएंगे। साथ में आप ये नोट कर लेना कि हम जो भी कॉस्ट बता रहे हैं आपको वो 2744 स्क्वायर फीट की घर की है, बिकॉज अगर आपका घर इससे बड़ा है तो आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी, आपका घर इससे छोटा है तो कम होगी। दो आई ट्राई कि मैं आपको पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट भी साथ साथ बताता जाऊं जिन चीजों का मुझे पता है, ताकि आप अपने घर के स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग एक आइडिया ले सको कि अगर आप वो चीज कराओगे तो कितनी कॉस्ट आएगी और आप अच्छे से बजट प्लान कर पाओगे, बिकॉज दैट वाज समथिंग वी डिड नॉट डू। हमें पता क्या लगा था, हमने अपना जैसे ब्रैम्पटन वाले घर में बेसमेंट नई बनवाई थी तो हम ना उसके हिसाब से चल रहे थे कि यार इस पे इतना काम पैसा लग गया तो यहाँ पे कराने का इतना पैसा लग जाएगा। ये भूल गए थे कि वो बेसमेंट भैया 1000 स्क्वायर फीट की थी और ये घर 2744 स्क्वायर फीट का है। तो खर्चा जितना हमने अपने दिमाग में प्लान किया था ना, जब हमने घर लिया था तो हम कहते इतना पैसा लगेगा $20-25 और सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। We spent around triple of that, right? Yeah, almost triple of that, and that's a bad thing. I would We say did not do you a should great. learn from our experience. तो हम आपको अपनी मिस्टेक्स भी बताने वाले हैं कि हमने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी और कहाँ कहाँ हम लोग पैसे बचा सकते थे, अगर बचा सकते थे तो या फिर उस पैसे को बेटर यूटिलाइज कर सकते थे, आई वुड से। और या कैलकुलेशन मिस्टेक हमारी ये हुई थी कि हमने घर का एरिया दिमाग में नहीं लगाया था बजट प्लान करते हुए। तो ये चीज जब आप प्लान कर रहे हो रेनोवेशन तो सबसे पहले आप देखना कि कितने स्क्वायर फीट एरिया का आप रेनोवेशन प्लान कर रहे हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जब इस घर में आए थे तो पहली चीज जो हमने कराई थी वो थी हमने पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूव कराई थी। इस घर में ना जो नीचे पूरा एरिया है एक्सेप्ट किचन एंड फैमिली रूम, सारी जगह पॉपकॉर्न सीलिंग थी और ऊपर भी सारी पॉपकॉर्न सीलिंग थी। तो हमने ऊपर रूम्स में तो पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूव नहीं कराई, बट जो बाहर वाला एरिया है और नीचे का जो बाकी जो एरिया मैंने आपको बताया उस सब में पॉपकॉर्न सीलिंग हमने रिमूव कराई थी और उसका जो टोटल एरिया था दैट वाज अराउंड 700 स्क्वायर फीट और जो हमने उसका कॉस्ट पे करी थी दैट इज $3 पर स्क्वायर फीट। इट मींस $2100 हमने पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूव कराने के लिए दिया था, जिसमें सीलिंग रिमूव करना प्लस उसके बाद सरफेस को क्लीन करके पेंट करना ये इंक्लूड होता है। तो $3 पर स्क्वायर फीट पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूवल की कॉस्ट रहती है। अब उन्होंने हमें बताया था कि जब पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूव करते हैं ना तो आसपास की जो वॉल्स है ना वो गंदी हो जाती है, तो उनको भी आपको पेंट करना पड़ेगा। क्योंकि हमने लिविंग रूम और डाइनिंग रूम का पेंट वैसे भी चेंज करना था, डाइनिंग रूम में ग्रीन कलर था और लिविंग रूम में येलो कलर था, तो ये कलर तो हमें डेफिनेटली नहीं चाहिए थे। जबकि ऊपर के रूम्स में और किचन में और फैमिली रूम में डिसेंट कलर्स थे, बट वी वर वेरी श्योर कि हमें इन 2 रूम के तो चेंज करने हैं। अब प्लान में क्या था और बजट में क्या था कि सिर्फ 2 रूम का पेंट चेंज करना है, बट जब पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूव करने वाले आए तो उन्होंने बोला आपको ये वाली बाहर वाली वॉल्स भी सारी पेंट करानी पड़ेंगी बिकॉज गंदी हो जाएंगी। तो हमें लगा बाहर वाली वॉल्स भी पेंट करानी है, ये 2 रूम्स भी पेंट कराने हैं, सारा घर ही पेंट करा लेते हैं। बट ये बताऊं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। ये गलती नहीं थी कि हमने सारे घर को व्हाइट पेंट करा लिया, गलती ये थी कि हमने गलत टाइम पे कराया। ये जो सारी चीजें है ना पेंट वाली चीजें, ये सब रेनोवेशन होने के बाद एंड में होनी चाहिए और ये हमने पहले करा ली, उसके बाद भी काम चलते रहे और अब हमें लग रहा है कि दोबारा टचअप की जरूरत है और हमें उसको डेफिनेटली दोबारा बुलाना पड़ेगा। अभी तो चलो ठीक है, अब हम सोच रहे हैं कि रहने देते हैं, बट आई एम श्योर 4-5 महीने में 6 महीने में हम दोबारा बुलाएंगे और सारा ये टचअप कराएंगे। तो पेंट का काम जो है वो लास्ट का होना चाहिए ताकि पूरा घर रेनोवेट होने के बाद फ्रेश पेंट हो रहा है और सब कुछ बड़ा नया अच्छा लगे। हमने क्योंकि हमें लगा कि यार पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूव हो रही है, पेंटर आए हुए हैं, चलो साथ साथ करा लो करके हमने करा लिया एंड नाउ वी आर रिपेंटिंग दिस थिंग। बट हमने पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूवल वालों को पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूव करने का और पूरे घर को व्हाइट पेंट करने का, पूरे घर में आई वुड से हमने मास्टर बेडरूम पेंट नहीं कराया, हमने किचन पेंट नहीं कराई और फैमिली रूम पेंट नहीं कराया और जो हमारी वॉल्स एक्सेंट वॉल्स बनी है वो पेंट नहीं कराई।
तो हमने 1900 पे किया उनको पेंट का, इंक्लूडिंग मटेरियल। सो इन Including टोटल वी material. पेड हिम $4000। ये हमारा पहला खर्चा था जो हमने इस घर में आने के बाद किया था। तो अब सेकंड खर्चा जो हमने इस घर के लिए किया था वो था फ्लोरिंग का। हमने इस घर की टॉप टू बॉटम पूरी फ्लोरिंग चेंज करा दी। एक्चुअली हमने 3 डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरिंग्स कराई हैं। जो हमारा ग्राउंड लेवल पे जो फैमिली रूम है, लिविंग रूम है एंड डाइनिंग रूम है, इसमें हमने कराई है हार्डवुड फ्लोरिंग। जो किचन का और जो बाहर वाला पोर्च एरिया है उसमें हमने टाइल्स लगवाई हैं एंड ऊपर पूरे फ्लोर पे इंक्लूडिंग बेडरूम लेमिनेट फ्लोरिंग है। तो ये तीनों की कॉस्ट जो होती है ना वो डिफरेंट होती है। मैं आपको तीनों की कॉस्ट बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये जो घर में अभी सारी चीजें लगने से पहले जो एग्जिस्टिंग चीज है उसको रिमूव भी करना होता है, तो उसके रिमूवल की भी कॉस्ट रहती है विच इज नॉर्मली $2 पर स्क्वायर फीट। सेकेंड, जो हार्डवुड फ्लोरिंग लगाने का खर्चा है दैट इज अगेन $2 पर स्क्वायर फीट। लेमिनेट फ्लोरिंग लगाने का खर्चा $1 से $1.50 पर स्क्वायर फीट के आसपास रहता है। एंड टाइल्स जो हैं दैट इज एक्सपेंसिव, क्योंकि टाइल्स जो है वो बड़ा मुश्किल से लगती हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लेती हैं और टाइल्स में ना नीचे मटेरियल बहुत लगता है उसको पक्का करने के लिए, लाइक सीमेंट लगता है, कुछ मैच या सो टाइल्स लगवाने का जो खर्चा रहता है दैट इज $10 to $12 पर स्क्वायर फीट। तो हमारा ऊपर का एरिया था अराउंड 1000 स्क्वायर फीट, तो उसमें हमने लेमिनेट फ्लोरिंग लगाई थी। नीचे जहां पर हमने हार्डवुड लगाई है वो 650 स्क्वायर फीट था और जहां टाइल्स लगवाई है वो 680 स्क्वायर फीट था। बेसबोर्ड से पूरे घर में चेंज हुआ है, नीचे ऊपर सारे चेंज हुए हैं। अब जो बेसबोर्ड जो यहाँ पहले बेसबोर्ड थे ना वो 3 इंचेस के बेसबोर्ड थे और हमने उसको चेंज कराकर 7 इंचेस के बेसबोर्ड कराए थे। हमने कैसे ये किया था, हमने रॉ मटेरियल खुद खरीदा था एक लोकल शॉप पे जाकर और दर्शन जी को हमने एक फिक्स्ड अमाउंट में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था पूरी फ्लोरिंग का। तो उन्होंने अकेले सारी फ्लोरिंग नहीं करी, उनके साथ बाकी हेल्पर्स भी थे और उन्होंने एक और कंपनी भी बुलाई थी ऊपर की लेमिनेट फ्लोरिंग और हार्डवुड फ्लोरिंग इंस्टॉल करने के लिए, बट हमने उनको एक लमसम अमाउंट दिया था विच विल टेल। आई वांटेड टू चेंज द क्राउन मोल्डिंग ऑफ द हाउस टू। अब जैसे यहाँ पर इस रूम में डाइनिंग रूम में क्राउन मोल्डिंग है, बाहर लिविंग रूम में क्राउन मोल्डिंग है, किचन में क्राउन मोल्डिंग है, बट वो ना छोटी छोटी 4 इंचेस वाली क्राउन मोल्डिंग है। आई वांटेड टू चेंज दैट टू 7 इंचेस, जैसे हमने सारे बेसबोर्ड्स चेंज कराए। बट जब कॉस्ट देखी क्राउन मोल्डिंग की और जो हम रॉ मटेरियल कॉस्ट का बिल आया उसके बाद हमने डिसाइड किया कि यार अभी क्राउन मोल्डिंग ना रहने देते हैं। भैया क्राउन इतना सस्ता नहीं मिलता ना। राइट। तो क्राउन मोल्डिंग क्या कॉस्ट पड़ रही थी जो हमने नहीं खरीदी। हमने वैसे कराई नहीं है क्राउन मोल्डिंग, बट आपको बता देता हूँ क्राउन मोल्डिंग अगर आप 7 इंचेस की ही कराते हैं तो विद इंस्टॉलेशन इसकी जो कॉस्ट आएगी दैट विल बी $12 पर लाइनर फीट। तो ये क्राउन मोल्डिंग एंड बेसबोर्ड्स ये लाइनर फीट के अकॉर्डिंग होते हैं, बाकी जो फ्लोरिंग्स हैं वो स्क्वायर फीट में होती हैं, बट ये दोनों लाइनर फीट में इनकी तो कॉस्ट। अगर हम करा लेते मान लो क्राउन मोल्डिंग चेंज तो फिर हमारा कितना खर्चा होता था? मतलब ये लगा लो कि $12 पर लाइनर फीट है एंड इन टोटल हमारा 700 लाइनर फीट था। तो अच्छा ही हुआ नहीं कराया। जितना अभी खर्चा हो गया ना दैट वुड बी टू मच। तो आपको बताते हैं कि हमने मटेरियल जो लिया, हमने टाइल्स खरीदी, हमने हार्डवुड फ्लोरिंग खरीदी और हमने ऊपर की लैमिनेट फ्लोरिंग खरीदी और बेसबोर्ड्स खरीदे और उस शॉप पे जहाँ से हमने सारा मटेरियल और इनकी जो पेस्टिंग कॉस्ट होती है वो भी सारा हमने ही बाय किया था। तो हमने उस शॉप पे किए थे अराउंड $11,000। इसके अलावा जब यहाँ पर लगना शुरू हुआ तो पता चला यार ये सामान नहीं है वो सामान नहीं है, तो होम डिपो भाग भाग के हम लोग और सामान भी खरीदते लगे। तो $1,000 उसका मान लो, तो 12,000 हमने पे किया है सारे मटेरियल का और 14,000 हमने दर्शन जी को पे किया था पूरे घर की फ्लोरिंग का। बाकी वो उनके ऊपर है कि उन्होंने कितना अपने हेल्पर्स को दिया, कितना अपनी कंपनी को दिया, वी डोंट नो अबाउट इट। बट हमने 14,000 इंस्टॉलेशन के पे किए और 12,000 मटेरियल के पे किए, तो टोटल हमारे को 26,000 में पूरे घर की फ्लोरिंग चेंज हुई है। यहाँ मैं गलती बता देती हूँ हमने क्या करी। गलती ये करी, मुझे नहीं पता था कि टाइल्स इंस्टॉल करना इतना टाइम कंज्यूमिंग और इतना एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं किचन में हार्डवुड फ्लोरिंग ही रखती और बाहर में ना मैं बस एंट्रेंस पे थोड़ी सी ही टाइल्स रखती और लॉन्ड्री में टाइल रख लेती, लेकिन बाकी सारी जगह पर मैं हार्डवुड फ्लोरिंग लगाती। अगर मैं ऐसा करती तो हम कम से कम 10 दिन रेनोवेशन की बचा लेते, राइट, और कम से कम $3-4 बचा लेते। श्योर, टाइल्स ने बहुत टाइम लिया था। तो वी वर लाइक यार हमने हार्डवुड फ्लोरिंग क्यों नहीं करा ली, यार हमने हार्डवुड फ्लोरिंग क्यों नहीं करा ली, पैसे भी फालतू भर रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं। और मैं कहूंगी यार लुक ठीक है, दो टाइल्स विल एनहांस द वैल्यू ऑफ योर हाउस, कि आपके घर में टाइल्स लगी हुई है, इट लुक्स ब्यूटीफुल, लेकिन टाइल्स पे क्या गलती करी हमने? टाइल्स में हमने एक और गलती करी यार। हम जब मैं ये एक्चुअली टाइल्स में नहीं, ये आपको मैं बता देता हूँ कि आपको हर चीज़ में देखना चाहिए। नॉर्मली जब भी आप फ्लोरिंग लेने जाओ ना, जैसे हमने हार्डवुड फ्लोरिंग ली, लेमिनेट ली, टाइल्स ली, तो हम गए थे लोकल शॉप पे। अब लोकल शॉप पे क्या था कि वो आपको एक एक पीस दिखा देंगे, दिस इज द पीस, वो जो सैंपल होते हैं उनके, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिसाइड करना होता है कि आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। बट जो चीज़ आपको एक पीस में दिखती है ना, कई बार जब वो असेंबल होने के बाद जो इकट्ठी होती है और आपको पूरा फ्लोर दिखता है, वो डिफरेंट हो सकता है। और यही हमारे साथ हुआ।
हमने टाइल लेनी थी वाइट। हमने वहाँ देखी एक टाइल, एक पीस हमें एक पीस देखा, एक पीस में हमें इतना आइडिया नहीं लगा, हमें लगा वाइट ही, और वैसे भी आपको पता है शोरूम्स वगैरह पे लाइट्स वगैरह बहुत होती हैं, तो हमने वो ले ली। जब वो इंस्टॉल हुई उसके बाद हमें लगा कि यार इसमें थोड़ा सा ना क्रीमिश लुक आ रहा है, और ग्रेइश क्रीमिश हाँ, ज्यादा है, और वाइट नहीं है। मतलब वाइट होता तो ज्यादा अच्छा लगता। वाइट होता तो ना थोड़ा और मॉडर्न टच आता घर का। आई विल से सेम फॉर द हार्डवुड फ्लोरिंग टू। हार्डवुड फ्लोरिंग में जब लगी और इंस्टॉल हुई ना, तो हमें लगा वी कुड हैव गॉन विद द लाइटर कलर। अभी मैंने एक और चीज नोट की, ये बात होते होते ही, जो हमारे टाइल्स का कलर है, ये क्रीम एंड ये वाला ब्राउन बिल्कुल सेम है। एग्जैक्टली। ओके, तो 26,000 लगे फ्लोरिंग चेंज कराने के और 4,000 पॉपकॉर्न सीलिंग एंड पेंट के, तो हम 30,000 अब तक खर्च कर चुके हैं। इसमें okay? वो डिमोलिश करना भी इंक्लूड है। हाँ, सब कुछ, मतलब पूरा फ्लोर उतार कर नया लगाना, तो 30,000 हम लोग खर्च कर चुके हैं अब तक। ठीक है, अब जो नेक्स्ट खर्चा हमने किया वो था पॉटलाइट्स लगवाना। हमने पूरे घर में पॉटलाइट्स लगवाई हैं, एक भी कमरा, एक भी जगह छोड़ी नहीं है। बड़े लकी थे हम, इतना बढ़िया बंदा मिल गया। नॉर्मली हम जब रेट्स ट्राई कर रहे थे ना, जो हमें रेट्स मिल रहे थे, इनडोर का $45 पर पॉटलाइट एंड आउटडोर का $55 पर पॉटलाइट, ये रेट मिल रहा था। बट वी फाउंड अ गाय ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस, उसका जो रेट था दैट वाज वेरी जेन्युइन, $30 पर पॉटलाइट, और उससे अब इतना बढ़िया रेट मिला था तो हमने फिर सारे घर की पॉटलाइट्स चेंज करा ली। इन टोटल हमने उसको पे किया है $2,100, जिसमें हमारी नीचे ऊपर सारी पॉटलाइट चेंज होगी, प्लस he did some other small jobs as well because the license थर्मोस्टेट चेंज करवाया। yeah he is a licensed electrician, तो हमने फिर उसे थर्मोस्टेट भी चेंज करा लिया और छोटे बाहर शैंडलियर लगवाया है। तो सिर्फ पॉटलाइट्स का रेट पे नहीं किया हमने उसको, पॉटलाइट्स प्लस जो भी उसने हमारा छोटा मोटा काम किया सब मिलाकर भी पेड हम $2,100। I know you guys wanted us to change these lights as well, but अभी थोड़ा सा रुक जाओ यार। जब टोटल बताएंगे ना कितना खर्चा हो गया हमारा और क्या प्लान करके चले थे, आप बोलोगे कि यार मतलब नहीं, करेंगे। अब हमने ना हार्ड स्टॉप लगा दिया है। हार्ड स्टॉप मीन्स आज मैंने अमित को बोला अमेज़न से मुझे ना और फेरी लाइट्स ऑर्डर कर दो यार, $15 की। अमित कहते बस कर तू। मतलब इतना हार्ड स्टॉप हो गया है। पॉट लाइट्स के बाद जो अगला बिल हम लोगों ने पे किया वो था किचन का। आई एम सो हैप्पी, दो इट वॉज नॉट इन द प्लान, हमने नहीं सोचा था कि हम किचन कैबिनेट्स चेंज कराएंगे। सिर्फ बैक फ्लैश चेंज कराने का जरूर सोचा था कि बैक फ्लैश चेंज कराएंगे, लेकिन जब बैक फ्लैश चेंज कराने की बारी आई देन वी थॉट कि काउंटर टॉप चेंज कराते हैं। फिर काउंटर टॉप चेंज कराने की बारी है तो हमने सोचा कि यार कभी अगर मन किया कैबिनेट चेंज कराने का, फिर हम थोड़ी बैक काउंटर टॉप तोड़ेंगे और फिर नया इंस्टॉल कराएंगे। अगर काउंटर टॉप चेंज हो ही रहा है तो फिर कैबिनेट भी चेंज करा देते हैं। और फिर पूरा का पूरा आइलैंड भी चेंज करा लिया, बिकॉज हमें लगा कि वो वाला आइलैंड दो, आई लव दैट आइलैंड, वो बहुत बड़ा था, लेकिन वो बहुत बड़ा था। वो एक्चुअल में जाता ही ना, फिर जो हमने कैबिनेट चेंज कराई तो उसके साथ वो मैच नहीं करना था, तो इसलिए चेंज कराना जरूरी भी था। तो किचन आपने ऑलरेडी देख ही ली है, और किचन का हमने जो सारी कैबिनेट चेंज कराने का भी पेड $8,500, और जितने इसमें जो मार्बल टॉप जो लगा है, जो भी काउंटर टॉप लगा है, उसका हमने पे किया है $6,500। और वो $6,500 ये भी आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही जेन्युइन रेट है। मैं आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूंगा। वी टुक कोटेशंस फ्रॉम 4-5 प्लेसेस और इसका बेस्ट रेट था। काम बहुत अच्छा था, ऑप्शंस बहुत सारे थे काउंटर टॉप्स में चूज करने के। मैं बोलूंगी किचन कैबिनेट्स भी और हमारे काउंटर टॉप मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे में अपनी पूरी किचन बनवाई है। तो पूरी किचन हमारी इंक्लूडिंग काउंटर टॉप्स, कैबिनेट्स, बैक फ्लैश सब मिलाकर, इंक्लूडिंग आइलैंड, इतना बड़ा आइलैंड, हमारा 15,000 में सारा कुछ हो गया। राइट। ये इसका किचन कैबिनेट्स का भी आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में जब हम कोटेशंस ले रहे थे ना, सबकी कोटेशंस बहुत ज्यादा थी। देयर इज वन गाय जो किसी किचन कंपनी में जॉब करता था और उसने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, नया काम शुरू किया था, तो मुझे लगा इसको सपोर्ट भी करना चाहिए। उसने रेट भी सबसे अच्छा दिया, जेन्युइन रेट दिया मुझे 8,500 में, जो मेरी पसंद का कलर, मेरी पसंद का मटेरियल। जो कैबिनेट के हैंडल्स वगैरह हमने लगवाए, हमने लेजी फ्यूजन भी लगवाया। आपको होम टूर में बताऊंगी, सारा कुछ अभी बता दिया। तो ये रेनोवेशन वाली वीडियो नहीं रहेगी, होम टूर वीडियो हो जाएगा। और अब अगला खर्चा जो हमने किया घर के लिए वो था एक्सेंट वॉल्स। एक्सेंट वॉल्स हमने एक ही करानी थी, यही हमारा इनिशियल प्लान था। एंड वी इन फैक्ट कॉल्ड समबडी फॉर द कोटेशन, इन फैक्ट वी कॉल्ड अ कपल ऑफ पीपल फॉर द कोटेशन। तो जो एक कोटेशन जेन्युइन थी ना, वो थी $1,200 की, एक वॉल करने के लिए किसी ने हमें कोटेशन दी थी। और हम सिर्फ बाहर वाले लिविंग रूम की एक्सेंट वॉल करना चाहते थे, दैट वाज इन द बजट। तो हमारा बजट था $1,000 to $1,200 फॉर वन वॉल, और उस वॉल के जो कोटेशन हमें आ रहे थे 12-12 आ रहे थे। और देन वी फाउंड दिस गाय। सो वी फाउंड अ गाय। पहले तो उसका वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने जो अपना जो भी काम किया था हमने देखा।
एंड देन उसके बाद जो उसने कॉस्ट बताई, मुझे लगा ठीक है यार, अगर इस कॉस्ट में होता तो एक वॉल और करा लेते, तो हमने डिसाइड किया कि एक की जगह 2 कराएंगे, फिर डिसाइड हुआ कि 2 की जगह 3 करा लेंगे। क्योंकि उसने हमें बोला कि अगर आप 3 वॉल करा लोगे तो मैं आपको फर्दर डिस्काउंट दे दूंगा। दो उसका रेट, जहां हमें जिस वॉल का कोटेशन $1200 मिला था, उस बंदे ने उस वॉल का कोटेशन हमें $800 दिया, मतलब $400 लेस। और फिर उसने दूसरी वॉल का कोटेशन और भी कम दिया, और फिर उसने बोला अगर आप 3 वॉल्स करा लोगे तो आपको फर्दर डिस्काउंट दे दूंगा। देखो, अब एक्सेंट वॉल का जो रेट होता है ना, वो आपके डिजाइन पर भी डिपेंड करता है, और वॉल कितनी इजीली एक्सेसिबल है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितना मुश्किल डिजाइन है, कितना इजी डिजाइन है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आप इस बंदे को कॉल करो तो डोंट एक्सपेक्ट कि जो रेट्स हमें मिले वो रेट्स आपको मिलेंगे। आपको ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी वॉल कितनी बड़ी है, आपका डिजाइन कितना कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि हमने अपने स्टेयर्स के सामने वाली वॉल भी कराई है, दैट वाज द टफेस्ट वॉल फॉर हिम, आई वुड से। He did that beautifully. यस, तो आपको वो वाली वॉल तो मैं हाउस टूर में दिखाने वाली हूँ कि उस वॉल का क्या लुक आया। तो मैंने आपको बताया था कि मैं ब्लैक और गोल्डन कराने वाली हूँ। ब्लैक और गोल्डन उस बंदे ने पूरी कर दी थी, एंड वी डिसाइडेड टू चेंज द कलर कंप्लीटली, क्योंकि वो ब्लैक और गोल्डन अच्छा नहीं लग रहा था। तो ही डिड दैट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब सिर्फ हमारे को पेंट उसको नया लाकर देना पड़ा, बट उसने वो पूरी की पूरी वॉल का कलर चेंज किया और हमसे कुछ नहीं लिया। एंड वी पेड हिम फॉर 3 वॉल्स, वी पेड हिम $2,350. या तो सोचो, ऐसे ही बजट बढ़ते होते हैं। कहाँ हमने प्लान किया था $1000 से $1200 का एक्सटेंड वॉल बजट में, और कहाँ वी एंडेड अप पेइंग $2350। तो अगर आप अभी तक कैलकुलेट करोगे ना, तो हम 45,400 का खर्चा कर चुके हैं, राइट? 450 या 450 का खर्चा, इतना हम कर चुके हैं। अब हम इस सोच में पड़ गए थे कि यार और खर्चा करें या ना करें। एक और चीज थी जो हमारा चेंज कराने का बहुत ज्यादा दिल था, हमारी स्टेयर्स, बट हमें समझ नहीं आ रहा था कि यार उसमें हम अब बजट निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जिससे भी कोटेशन ले रहे थे ना, कोई 12,000 की कोटेशन दे रहा है, कोई 15,000 की कोटेशन दे रहा है। जो मिनिमम हमें मिली थी ना, वो 10,000 की मिली थी, और वी वर मोर इनटू कि यार नहीं करा रहे। हमारी ना वाइट स्टेयर्स थी जो मुझे बहुत ही गंदी लगती थी, और उनके ऊपर बड़ा गंदा सा कारपेट था। तो फिर हमें ये भी सजेशन आए कि यार सिर्फ कारपेट चेंज करा लो, स्टेयर्स ठीक है, या फिर खुद ही पेंट कर लो, जो बहुत ही देसी लुक मिलता। एंड देन लाइक दैट काउंटर टॉप गाय, वी फाउंड अ गाय थ्रू मार्केट प्लेस। वो वियतनाम से थे, यंग बॉयज, आई थिंक 20-22 साल की एज के, वो 3 लड़के थे, और उनका भी वही काम देखा मैंने, काम बहुत अच्छा था उनका। उन्होंने अपने रिव्यूज दिखाए, रिव्यूज भी बहुत अच्छे थे। तो एक बार थोड़ा डाउट में तो था ही मैं कि उनसे कराऊं ना कराऊं, क्योंकि बिकॉज दे वर वेरी यंग। एंड जो उन्होंने प्राइस बताया था ना, वो अनबिलीवेबल था। मतलब मैं अमित को बोल रही थी, अमित आर यू श्योर ये पूरी स्टेयर्स चेंज करेंगे सिर्फ, या फिर ये मतलब रेलिंग्स चेंज नहीं करेंगे? वी कुडंट बिलीव द प्राइस दे गेव अस। या एंड दैट प्राइस वाज $5,600. आई नो, 5,000। सोचो, हमने इतनी सारी कोटेशंस लेने के बाद 12,000 से मिनिमम 10,000 की कोटेशन आई थी, और उसके बाद कोई आपको 5,600 की कोटेशन दे दे और काम करे लाइक दिस। तो इसमें उन्होंने ये 4 पोस्ट चेंज करे। Yes. ये सारे स्प्रिंकल्स ये चेंज हुए, सारे ये स्टेयर्स हैं, सारी ये नई बनी है, सारी चेंज हुई हैं। तो उसके बाद इसके ऊपर सैंडिंग हुई है, इसके Paint हुआ बाद स्टेन हुआ है। तो दिस इज द फाइनल लुक। तो गाइस, कोई भी आता है ना हमारे घर में, तो सारे ये जरूर बोलते हैं आपकी स्टेयर्स किसने करी है, आपकी स्टेयर्स किसने करी है। तो उन यंग बॉयज को अ बिग शाउट आउट, गाइस, यू डिड स्प्लेंडेड जॉब। और अगर आपको अपने घर की स्टेयर्स करानी है, तो दो इट्स नॉट एट ऑल अ पेड प्रमोशन, बट आई हाईली रिकमेंड दीज यंग बॉयज only because of their hard work and only because of the beautiful work they did at my house. So 5,600 हमने स्टेयर्स पे खर्च किए, प्लस हमने $200 उनको एक्स्ट्रा पे किए, बिकॉज हमने अपने फैमिली रूम के दोनों एंट्रेंस पे नोजिंग होती है, हाँ, वो नोजिंग हमने कराई, वो उनसे हमने कराई, तो वो $100 ईच हमें पड़ा। तो हमने उनको पे किया $5,800, और मेरी पूरी स्टेयर्स चेंज हो गई, जो आई वांटेड सो बैडली। गाइस, अब मैं आपको बता दूं पाउडर रूम पे हमने कितना खर्चा किया। इस पाउडर रूम में बहुत ही बेकार सी वैनिटी थी, मतलब वो तो मुझे 100% चेंज करानी थी, वो तो मैं बेयर ही नहीं कर सकती थी वो वैनिटी। तो हमने इसमें वैनिटी चेंज कराई, तो वैनिटी चेंज हुई, तो उसका फिर मिरर चेंज हुआ, फॉफेट चेंज हुआ, बिकॉज सेम लुक देने के लिए। जैसे इसमें ब्रश्ड गोल्ड हैंडल्स थे, तो मैंने ब्रश्ड गोल्ड ही मिरर, ब्रश गोल्ड, फॉफेट लिया, साथ में ये टाल रिंग, टाल बार, और साथ में टॉयलेट पेपर होल्डर जो है, ये सारा ब्रश्ड गोल्ड के लिए मैंने सारी एक्सेसरीज इकट्ठे ली है। और ये सारी एक्सेसरीज मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी है, सिर्फ ये होम सेंस का है। तो सब कुछ मिला मिलो के विद द इंस्टॉलेशन, फिक्सचर्स, आई पेड $1,000। मतलब जैसे 600 की वैनिटी आई है, 200 का ये फॉफेट, और फॉफेट के साथ जो सारे पाइपिंग्स और सारी प्लम्बिंग का सामान होता है, $80 का ये आया है। साथ में ये रिंग और ये टाल होल्डर बार और ये टॉयलेट पेपर होल्डर, ये सारा एक सेट था $100 के आसपास का। तो टोटल मोटा मोटा हम लोगों ने $1,000 स्पेंड किया है पाउडर रूम पे।
तो गाइस अपना मैं कॉपी पेन लेकर आ रही हूँ बिकॉज आपको नेट कैलकुलेशंस देनी है कि जो पूरा रेनोवेशन हमने किया उसमें टोटल हमने कितना पे किया। तो अभी तक आपको जो हमने बताया कि यार वैनिटी वगैरह चेंज कराई पाउडर रूम की, और साथ में स्टेयर्स चेंज हो गई, पॉटलेट्स चेंज हो गई, 3 एक्सटेंड वॉल्स बन गई, पूरे घर की फ्लोरिंग चेंज हो गई, पूरे घर की किचन नई बन गई, पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूव हो गई, पेंट हो गया। इसका पूरा खर्चा आया 56,250 जो हमने नेट खर्चा किया। इसके अलावा $2,700 हमने और खर्च किए घर के कॉस्मेटिक चेंजेस में। जब आप पूरा घर रेनोवेट करा रहे होते हो तो आपको यार छोटी छोटी पुरानी चीजें भी ना अखरने लग जाती है। जैसे आपको ये लाइट्स बड़ी अखर रही है अभी कि यार ये चेंज क्यों नहीं कराई है। तो इसी तरीके से हमने पूरे घर की जो की सीलिंग लाइट्स वगैरह थी वो चेंज कराई, थोड़े से शैंडलियर ऐड किए घर में। तो वो जो कॉस्को से आपके साथ लेकर भी आई थी मैं बड़ी सारी लाइट्स, तो उनका हमने पे किया था $800। इसके अलावा जब किचन नई बनी तो मुझे लगा कि यार मेरा रेंज हुड काफी पुराना है, रेंज हुड भी नया होना चाहिए, नए स्टाइल का होना चाहिए। तो उसको खरीदने का और उसकी इंस्टॉलेशन का खर्चा और बढ़ गया। अब किचन में डिश वॉशर वगैरह दोबारा इंस्टॉल करना पड़ गया, फॉफेट मुझे चेंज करनी पड़ गई, रोज गोल्ड ब्रश गोल्ड टाइप का मुझे लाना पड़ गया, और पेपर नैपकिन होल्डर वगैरह भी, सोप डिस्पेंसर भी, कि किचन का एक लुक जाना चाहिए। तो इसमें मेरे $1,500 लग गए, और $500 की हमने डाइनिंग रूम की जो ब्लाइंड्स लगाई है। तो $2,700 मैंने यहाँ पे खर्च किए। तो टोटल अभी तक जो हमने अपनी जेब से पे कर लिया है, सारे इनवॉइसेस क्लियर कर दिए, दैट इज $58,950 जो कि घर के सारे रेनोवेशन पे गए हैं। 58,950। अब यहाँ पर हम नहीं रुके थे, आप रुक सकते हो। हमने और चीजें ऐड करी, जैसे हम थर्मोस्टेट चेंज किया घर का क्योंकि वो पुराना था, डोरबेल चेंज करी बिकॉज हम लोग नेस्ट का ही सारा कुछ लगा रहे थे कि थर्मोस्टेट नेस्ट का है तो डोरबेल भी नेस्ट की हो जाएगी। अभी हमें नंबर लॉक लेकर आना है, उसका खर्चा हमने प्लान किया हुआ है। और इसके अलावा यार डेकोर पे तो कितना मर्जी ऐड कर लो, वो तो कोई लिमिट है ही नहीं। वो तो आप मेरे साथ शॉपिंग करने जाते ही रहते हो, आपको पता ही है कितना कितना बिल आ जाता है, तो वो हम रेनोवेशन में नहीं डाल रहे। बट 58,950 प्लस आई वुड से कि यार थोड़ा बहुत हम लोग ना होम डिपो से सामान लेकर आते रहे हैं, थोड़ा बहुत बंदे आते रहे हैं जिनको $50 $100 छोटी छोटी चीजों के पकड़ाते रहे हैं, और थर्मोस्टेट चेंज कराने का, डोरबेल चेंज कराने का, और लॉक चेंज कराने के, ये थोड़े सब पैसे मिलाकर आई वुड से मोटा मोटा आप ना ठीक ठीक 60,000 लगा सकते हो। तो 60,000 वी पेड फॉर द एंटायर रेनोवेशन, एंड हियर वी एंड द वीडियो। हे गाइस, आई होप आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा होगा, जो हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा डिटेल में आपको रेनोवेशन की कॉस्ट बताई है, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि कनाडा में अगर आप रेनोवेशन प्लान कर रहे हो तो किस तरह से बजट कर सकते हो। तो अब आज के बर्थडे सेम डे देना बहुत जरूरी होता है यार, वरना बिलेटेड बर्थडे बोलने पड़ते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आज 3 बर्थडेज है। दीपक शर्मा जी का बर्थडे है, आनंद ठक्कर जी का बर्थडे है, और मनीषा का बर्थडे है। और इसके अलावा अमित के जीजू, मेरे भी जीजू दीपक क्वात्रा का भी बर्थडे है। तो आप सारे लोगों को जो 15 अक्टूबर को पैदा हुए हैं, विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से भी और मेरी पूरी चिट फैमिली की तरफ से भी। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए मैं ख्याल रखिए। लेकिन प्लीज यार वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। और अभी भी कैन यू इमेजिन, अभी भी 55% लोग वो है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आई एम श्योर आप वीडियो देखने रोज आते हो लेकिन सब्सक्राइब करना हर बार भूल जाते हो, और मैं याद दिला रही हूँ यार, कर जाना। ओके, बाय।